30,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने एक पटवारी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। ये मामला जो है वो श्रीनगर के कुपवाड़ा ज़िले का है, जहां पर एक व्यक्ति जो है वो अपनी खरीदी हुई ज़मीन के ऊपर कुछ दुकानें जो है वो उसकी कंस्ट्रक्शन कर रहा होता है, दुकानें बना रहा होता है। वहाँ पर एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम जो है वो वहाँ पर मौके पे पहुँचती है तो उसका सारा सामान जो है वो जब्त कर लेती है। कुछ मिक्सचर जो है जिसमें काम जो करते हैं, कुछ मिक्सचर मशीन है वो उसमें उसको जब्त कर देते हैं और सारा उसका सामान जो है वो समेट कर अपने साथ ले जाते हैं। वो व्यक्ति जो है वो परेशान हो जाता है और वो जब तहसील कार्यालय में पहुंचता है तो वहां पर उसको बताया जाता है कि तुम्हारा सामान जो है वो जब्त किया गया है। तो वो व्यक्ति बोलता है कि मेरा कसूर क्या है, मैंने ये ज़मीन जो है वो किसी से खरीदी हुई है, ये ज़मीन मेरे नाम पर है, मैं अपनी प्राइवेट ज़मीन के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, तो आप लोगों ने मेरा सामान क्यों जब्त किया है। तो वहाँ पर जो पटवारी साहब होते हैं वो पटवारी साहब उसको बोलते हैं कि ज़्यादा बातें ना कर, पहले जो है वो कानून का पालन कर, कुछ काम जो है वो तू इलीगल कर रहा है। वो बोलता है कि मेरे नाम पे ये ज़मीन है, मैं काम जो है वो अपनी ज़मीन के ऊपर कर रहा हूँ, मैं दुकानें बना रहा हूँ। तो पटवारी साहब जो है वो उससे 50,000 रुपये की मांग करते हैं। वो व्यक्ति जो है वो परेशान है, वो व्यक्ति बोलता है कि भाई मेरे पास 50,000 रुपये नहीं है, मैं 50,000 रुपये आपको नहीं दे सकता। तो पटवारी साहब जो है वो ऐसा आरोप है, पटवारी साहब उनसे 40,000 रुपये की मांग करते हैं। तो व्यक्ति जो है वो परेशान हो जाता है, वो व्यक्ति बोलता है कि मेरे पास 40,000 रुपये भी नहीं है, मैं गरीब व्यक्ति हूँ, मैं 40,000 रुपये आपको कहाँ से दूंगा। तो पटवारी साहब बोलते हैं ना आपकी ना हमारी, सीधे हम 30,000 रुपये 40,000 रुपये की मांग करते हैं। तो वो व्यक्ति बोलता है कि मैं 30,000 रुपये आपको दे सकता हूँ। 30,000 रुपये की बात जो है वो होती है तो वो व्यक्ति जो है वो अपने घर में चला जाता है। उस पटवारी साहब उसको बोलते हैं कि तू 30,000 रुपया देगा तो अपना काम भलीभांति कर और अपना सामान सारा जो है वो भी तुझे दे दिया जाएगा। तो वो व्यक्ति जो है वो अब व्यक्ति थोड़ा शातिरी दिखाता है। वो व्यक्ति जो है वो सीधा एंटी करप्शन ब्यूरो टीम के साथ कांटेक्ट करता है, उनको फ़ोन पर करता है और उन्हें सारी आपबीती बताता है। लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम जो है वो उसे बोलती है कि एक कंप्लेंट जो है वो आप रिटर्न में हमें दे दो ताकि हमारे पास भी सबूत रहे। और आप भी जानते हैं कि जो एंटी करप्शन ब्यूरो की जो टीम है अनेक जगह पर वो छापेमारी करते हैं और अनेक जगह पर ऐसे मामले जो हैं वो उजागर करते हैं और उन्हें सलाखों के पीछे भी धकेलते हैं। तो एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम जो है वो उसे रिटर्न में एक कंप्लेंट लेती है और वो व्यक्ति जो है वो उन्हें बताता है पूरा मामला कि हमारे साथ ये हुआ है। मैं आपको बता दूं कुछ सत्ता में बैठे हुए लोग जो सरकारी मुलाजिम होते हैं वो गवर्नमेंट से जो है वो अच्छी खासी तनख्वाह लेते हैं, 70,000 रुपये के बीच में ही इनकी तनख्वाह जो है वो होती होगी, हो सकता है इससे ज़्यादा भी वो होती होगी। लेकिन गरीब व्यक्ति जो हैं वो उनसे उनका खून चूसते हैं और लगातार उनको चक्करों के ऊपर चक्कर जो है वो लगवाते हैं और उनका काम जो है वो टालते हैं। और आपने देखा है कि आज जाकर फिर वो है जो उनसे पैसों की मांग करते हैं और वो कुछ व्यक्ति जो हैं वो उन्हें पैसे भी दे देते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा काम जो है वो समय पर हो जाए। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो पढ़े लिखे समझदार और वो लोग होते हैं जो एंटी करप्शन का दरवाज़ा खड़काते हैं या फिर वो पुलिस का सहारा लेते हैं। तो इस व्यक्ति ने जो है वो कुछ थोड़ी समझदारी दिखाई और एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम के पास गया, वहाँ पर रिटर्न में कंप्लेंट दी और एंटी करप्शन ब्यूरो ने पूरा जाल बिछाया। उन्होंने कह दिया कि तुम वहाँ पर 30,000 रुपया दो और हम जो है हमारी टीम वहाँ पे पहुँच जाएगी और पटवारी साहब को जो है वो रंगे हाथों पकड़ लिया जाएगा। तो बिल्कुल वैसा ही होता है। वो व्यक्ति जो है वो कुपवाड़ा का व्यक्ति जो है वो वहाँ पे पहुँचता है और जैसे ही 30,000 रुपया वहाँ पे देता है तो एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने पहले ही जाल बिछाया होता है और इस पटवारी के जो है वो रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है। 4 रुपया लेते हुए गिरफ्तार किया है और उनके साथ साथ मैं आपको बता दूँ जो एक्स लंबरदार है वो भी इस खेल में शामिल थे और उन्हें भी जो है वो पूछताछ की जा रही है। अब लंबरदार और पटवारी साहब के घरों में भी जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम जो है वो छापेमारी कर रही है और देख रही है कि क्या पता कितना ही इन्होंने लोगों से जो है वो इस तरह से पैसे जो हैं वो ऐंठे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं लगातार बात की जाती है कि जम्मू कश्मीर भ्रष्टाचार मुक्त होगा। कुछ लोग जो हैं वो इस तरह से गवर्नमेंट की चेयरों पे बैठे हुए हैं जो लगातार लोगों का खून चूस रहे हैं और किस तरह से जम्मू कश्मीर भ्रष्टाचार मुक्त होगा। अगर आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसी वैसी बात हो रही है तो आप लोग जो हैं वो एंटी करप्शन ब्यूरो टीम का जो है वो सहारा ले सकते हैं या फिर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में भी संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को लगता है कि वहाँ पर भी नहीं जाने तो फिर आप लोग जो हैं वो मीडिया से भी बात कर सकते हैं। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। देखते रहे रियासी जग न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।